नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक देखा जाए तो एक कॉस्मेटिक्स बेचने वाला कंपनी है। तो ऑब्वियसली ई-कॉमर्स बिज़नेस करते हैं। तो कंपनी का नाम आप पहले देख चुके हैं नायका। तो नायका के ऊपर बात करूँगा क्योंकि नायका का जब आईपीओ आया था तब भी मैं आपको बताया था कि इस कंपनी का फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की होगा। तो बहुत सारे दोस्त ने उस वीडियो को देखा है। तो जब आईपीओ आया था तब भी मैं बताया था इस आईपीओ में आपको शायद प्रॉफिट मिले, मगर लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश मत करिएगा। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी उतना अच्छा खासा मुझे नहीं दिखता है। उसी के प्रूफ यहाँ पे मैं आज भी दिखाऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं नाइका के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईफ एफएसएन मतलब फैशन जो ई कॉमर्स बिजनेस है, जो ई कॉमर्स वेंचर्स है, तो उसी का एक्चुअली कंपनी नाम वही है और नाइका उसका ब्रांड का प्रोडक्ट का नाम है। तो इसका हेडक्वार्टर इंडिया में ही है क्योंकि इंडिया का ब्रांड है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए सब्सिडरीज जो है वो उसी के प्रोडक्ट है। यहाँ पे देखिए ई फैशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ही ब्रांड है ये। तो इस कंपनी का परफॉर्मेंस किस तरीके से चल रहा है और फ्यूचर के लिए इस कंपनी क्या करने वाला है और क्या राय होने वाला है इसके ऊपर सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आज के दिन का परफॉर्मेंस भी देख लीजिए, 4% तक गिरावट। यहाँ पे 4% तक गिरावट के पीछे ऑब्वियसली कारण है। कारण तो मैं जरूर बताऊंगा। तो उससे पहले मैं इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। पाँच पाँच दिनों का देखेंगे तो 5 दिन में करीबन 13% तक गिरावट हुआ है। एक मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो एक मंथ में 17% तक नेगेटिविटी है। और 6 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो 6 मंथ में करीबन 25% तक नेगेटिविटी। तो इतना जबरदस्त हर डेटा आपको यहाँ पे नेगेटिविटी लग रहा है। एक साल की भी चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, 5 साल भी कर दूं तो 30%। देखिए कंपनी उतना दिन लिस्टिंग नहीं हुआ। देखा जाए कंपनी अभी तक एक साल भी नहीं हुआ क्योंकि कंपनी जब स्टार्ट हुआ था करीबन 12 नवंबर। आपका इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी ओपन कर दूं तो 12 नवंबर में स्टार्ट हुआ। तब से आज के दिन तक देखेंगे तो 30% तक आपको नेगेटिविटी मिला। तो नेगेटिविटी मिलना मतलब कोई भी स्टॉक में 30% आपका लॉस चल रहा है। मतलब यही कहूंगा कंपनी के ऊपर आपको थोड़ा-सा आप निवेश करके रखे हैं तो थोड़ा-सा आपको डिटेल्स में इस वीडियो को देखना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में क्या होने वाला है इस कंपनी के ऊपर मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स में दिखाऊँगा। तो सबसे पहले आज के दिन का इस तरीके से परफॉर्मेंस होने का पीछे कारण क्या है और कितना दूर तक गिर सकता है और कौन-सा लेवल है वो भी मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो एक-एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनी के कुछ बारे में कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। कंपनी का क्वार्टर की रिजल्ट मतलब कंपनी हर क्वार्टर में किस तरीके से रिजल्ट कर रहे हैं वो आपको देखना चाहिए। सबसे पहली बात जो चीज़ मैं आपको पहले दिखाना चाहिए था, वो है कंपनी के पास कितना कर्जा है, वो आपको सबसे पहले देखना चाहिए। देखिए कंपनी 77,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन मानता हूँ बहुत बड़ा कंपनी है। मगर कंपनी जिस तरीके से बढ़ा है, उस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे नहीं देखने को मिला। क्योंकि रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए 14%, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 14% और रिटर्न ऑफ इक्विटी 15%। मतलब यहाँ पे एक एवरेज परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। मगर देखिए कंपनी अभी तक डिविडेंड नहीं दिया। 2 क्वार्टर का रिजल्ट आ चुके हैं कंपनी का। मतलब अब लिस्टिंग होने के बाद 2 बार क्वार्टर का रिजल्ट आप देख चुके हैं। कंपनी एक बार भी डिविडेंड नहीं दिया। डिविडेंड कैसे देंगे? कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा तो मतलब प्रॉफिट तो हो रहा है। उतना अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कंपनी डिविडेंड कैसे देंगे? तो आप खुद देख लीजिए कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। कंपनी का डेप्थ मतलब जो कर्जा है 539 करोड़। मतलब कंपनी के पास कर्जा भी अच्छा खासा है क्योंकि देखिए कंपनी के एनुअल इनकम कितना है 61 करोड़ का। और कंपनी का जो पीओ रेशियो है वो देखकर आपको सबसे ज्यादा हैरान हो जाएंगे आप। 1254 इतना बड़ा पीओ रेशियो मुझे तो स्टॉक के ऊपर बिग क्रॉस लगाना है क्योंकि इतना ज्यादा पीओ रेशियो में स्टॉक का जो गिरावट का जो कारण है 30% तक जो रिकवरी होने का जो मेन कारण है मैं जरूर कहूंगा पीओ रेशियो देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ स्टॉक में गिरावट क्यों हो रहा है। क्योंकि इतना हाई पीओ रेशियो में कोई खरीदना नहीं चाहेगा। इतना हाई पीओ रेशियो में माल बेचना स्टार्ट कर देंगे। जितने सारे हाई लेवल में इन्वेस्ट करके रखा है वो अभी मतलब जो नीचे से लेवल को बाई करके रखा है वो अभी सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो मुझे लगता है इस टाइप कंपनी के ऊपर आप निवेश करते हैं तो आपको बहुत सारा फ्यूचर में दिक्कत झेलना भी पड़ सकता है। तो देखिए क्यों मैं आपको कर्जा दिखायो, तो कर्जा दिखाने का जो मेन कारण है वो आप एक बार देख लीजिए। देखिए कंपनी का क्वार्टर बेसिस जो सेल्स कितना है 289, 600
800, 800, 885, 1000। आप कहेंगे सर रिजल्ट तो जबरदस्त है, मानता हूँ जबरदस्त है। कंपनी इनकम तो अच्छा खासा किया, मगर एक्सपेंस कितना किया वो भी तो आपको देखना चाहिए ना। तो देखिए एक्सपेंस कितना किया, 289 इनकम था और एक्सपेंस कर चुके हैं 334, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या नेगेटिव में। उसके बाद प्रॉफिट, उसके बाद देखिए 555, 107, 227, 29, 69। इसका मतलब कंपनी ने प्रॉफिट किया, कोई खराब प्रॉफिट नहीं किया, अच्छा खासा प्रॉफिट किया। मगर जिस तरीके से कंपनी का अर्निंग हुआ उस तरीके से प्रॉफिट आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद बारी आती है कंपनी का जो कर्जा लेके बैठा हुआ है उसके लिए टैक्सेस भी पे करना पड़ेगा, मतलब सॉरी इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। देखिए इंटरेस्ट भी कंपनी को 7 करोड़, 9 करोड़, 11, 13 करोड़ का मतलब इंटरेस्ट पे करना पड़ा। उसके बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो 2020 का जो फर्स्ट क्वार्टर था, जो जून क्वार्टर, मतलब लॉकडाउन का फर्स्ट लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो क्वार्टर है उसमें 66 करोड़ का लॉस किया था। उसके बाद देखिए 33 करोड़ का प्रॉफिट, 85 करोड़ का प्रॉफिट, जून 2021 में 3 करोड़ का प्रॉफिट, और उसके बाद सितंबर में तो पिछले क्वार्टर में तो 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, और इस क्वार्टर में कितना 37 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। ऑब्वियसली मैं यही कहूंगा, यहाँ पे जो क्वार्टर थ्री, यहाँ पे तो क्वार्टर थ्री का रिजल्ट, और यहाँ पे भी ये देखेंगे तो ये भी क्वार्टर थ्री का पिछले सालों का रिजल्ट। तो सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्वार्टर थ्री का रिजल्ट, तो पिछले सालों का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कितना था, 85 करोड़ का था, और अभी कितना बना 36। मतलब क्या है, मतलब यही है कि कंपनी ने क्वार्टर ईयर ऑफ ईयर बेसिस कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन हो चुके हैं। तो इसी बात को आपको देखना चाहिए। देखिए इस बात को आप नहीं देखेंगे तो आपको मार्केट में निवेश करने के बाद बहुत ज़्यादा पैनिक होने का सिचुएशन रहेगा, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो आपको हमेशा अपडेट होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कोई भी स्टॉक के न्यूज आ रहा है, कोई भी स्टॉक गिर रहा है, कोई भी स्टॉक जबरदस्त तेजी में जा रहा है, तो उसके पीछे कारण आपको ढूंढना होगा। अगर कारण नहीं ढूंढेंगे तो आप ना समझ कर ही इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉसेस होने का चांसेस रहेगा। देखिए कंपनी का अभी तक फिलहाल के लिए आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिला, क्योंकि कंपनी ऑब्वियसली देखा जाए तो नेगेटिव रिटर्न में है। 1 साल नहीं हुआ तो यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है। मैं तो 6 मंथ की चार्ट पैटर्न बंद कर दूं तो नेगेटिविटी रिटर्न है, करीबन 30% तक नेगेटिविटी आपको रिटर्न मिला। मतलब आप टॉप लेवल में बाय करके रखा है तो 30% तक आपका फंड लॉस में चल रहा है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। हाँ जरूर कहूंगा, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा खासा है, मगर रिटर्न ऑफ इक्विटी उतना खास नहीं लगा। तो देखिए कंपनी के ऊपर सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ इस क्वार्टर में किस तरीके से रिजल्ट किया वो भी एक झलक आपको दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए यहाँ पे कंपनी का इनकम कितना हुआ, 11,000। यहाँ पे पिछले क्वार्टर में था 8,000, पिछले सालों में था 8,000, मतलब इनकम अच्छा खासा किया। इनकम अच्छा करने से क्या फायदा, अगर कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है तो कंपनी का एक्सपेंस भी देखिए 10,600, पिछले क्वार्टर में 8,800, पिछले सालों में 7,000। इसका मतलब इनकम के हिसाब से ही यहाँ पे कंपनी ने एक्सपेंस भी कर चुके थे। उसके बाद टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, टोटल आप देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 290, जो पिछले क्वार्टर में तो मात्र 11 मिलियन था, मतलब 11 मिलियन मतलब 1 करोड़, और इस क्वार्टर में कितना हुआ 29 करोड़। और पिछले सालों में क्या था, पिछले सालों के लास्ट थर्ड क्वार्टर में था 68 करोड़। तो इसका मतलब पिछले सालों में अच्छा खासा परफॉर्मेंस हुआ था। तो इस डबल करीबन देखा जाए 3 गुना कंपनी ने प्रॉफिट का कम किया, 3 गुना प्रॉफिट कम किया। तो इस 3 गुना प्रॉफिट कम करने के लिए ही स्टॉक में आज के दिन भारी भरकम गिरावट देखने को मिला। देखिए मार्केट को हमेशा कुछ निगेटिविटी पॉजिटिविटी चाहिए होते हैं, तो मुझे लगता है ये ऑब्वियसली एक नेगेटिविटी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक में आप काम कर रहे हैं तो उसका हमेशा कोई भी मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक एस्टिमेट किया जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो एस्टिमेट है तो एस्टिमेट यहाँ पे मतलब ब्रेक नहीं कर पाया, तो प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा डाउन है, तो इसीलिए यहाँ पे स्टॉक में भी गिरावट हुआ। तो अभी टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो उससे पहले मैं थोड़ा सा प्रोमोटर होल्डिंग कितना है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ, तभी आपको और भी डेटा क्लियर हो जाएगा। हाँ चलो, अब देखिए प्रोमोटर के पास कितना है, 52% होल्डिंग, ठीक ठाक है। एफआईएस के कितना है, 5%। डीएस में कितना है, 3%। पब्लिक कितना भर भर के माल उठाया है, 38%। देख ले पब्लिक उसी स्टॉक में ज्यादातर निवेश कर देते हैं जो स्टॉक स्टार्ट होने के बाद भी जबरदस्त तेजी दिखाता है, उसके ऊपर ही निवेश कर देते हैं। और उसको लगते हैं हाँ स्टॉक में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। हाँ प्रॉफिट तो मिलेगा, प्रॉफिट मिल सकता है, मगर फिलहाल के लिए जो सिनेरियो है, मैं इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए मैं इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि फिलहाल के सिनेरियो मुझे बहुत नेगेटिविटी लगा। और इसका जो चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म के चार्ट पैटर्न एक
साल एक 1 डे का कैंडल लगा के रखा हूँ जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था, उसके बाद देखिए कितना शानदार तेज़ी यहाँ पे देखने को मिला था। उसके बाद जो गिरावट स्टार्ट हुआ, तो लगातार गिरावट हो रहा है और मुझे लगता है ये जो लेवल है, इस लेवल अगर ब्रेक करते हैं, मतलब ये जो लेवल कितना है, वो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ। हाँ, करीबन 1570 रुपए मतलब 1570। तो मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ 1570। तो इस लेवल अगर ब्रेक करते हैं, तो मुझे लगता है और भी आपको गिरावट देखने को मौका मिलेगा। क्योंकि देखिए, वॉल्यूम भी आप देख लीजिए, नेगेटिविटी वॉल्यूम ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव वॉल्यूम ज़्यादा है। हाँ, पहले जब मार्केट स्टार्ट हुआ था, वहाँ पे कितना सुंदर पॉजिटिव वॉल्यूम था, बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम पॉजिटिव था, मगर अभी फिलहाल के लिए नेगेटिव वॉल्यूम ज़्यादा है। इसका मतलब है, मुझे लगता है और भी गिरावट का चांसेस रहेगा। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोच रहे हैं, तो मैं यही कहूँगा, अभी फिलहाल के लिए तो थोड़ा सा होल्ड कर लीजिएगा। अगर कंपनी का परफॉर्मेंस फ्यूचर में अच्छा खासा दिखे, तब मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, तब आप निवेश कर लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।